हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3 कवर करने वाले हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग काफ़ी कुछ ढेर सारा पढ़ चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3 जो कि हम लोग अलजेब्रा में इसमें पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में बता रहे थे। और इसमें हम लोगों का जो एक्सरसाइज 3 है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो आज हम लोग जो है बेसिकली एक्सरसाइज 3 पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है। तो आइए उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए इसे देखिए। अब ये कितना आसान क्वेश्चन है। ये लिखा है 7x + 2y = 22 हो तो यदि इसमें y का मान 1/2 रखा जाए तो x का मान कितना हो सकता है। तो इसमें हम लोगों को बहुत अधिक कुछ दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आप सीधे सीधे देख रहे हैं जो 7x है उसी में आप जो है, और ये जो +2y लिखा है तो y की जगह आपको बस ये वैल्यू पुट करना है और बराबर में दिखा देना है 22 के। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 7x + 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा 22 - 1। तो 7x का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 21 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग 7 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो x का यहाँ से मान आ जाएगा 3। तो अगर आपका x का मान 3 आ गया तो इसमें आप y का भी वैल्यू पुट आउट करके तुरंत जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x का मान जैसे हम लोग इसमें 3 रखेंगे तो 7 × 3 + 2 × y = 22। तो देन वी गेट 21 + 2y = 22 and again now we find 2y = 22 - 21, we get 2y = 20 सॉरी 22 - 21 1, तो y = 1/2। तो इस तरीके से जो हम लोग जो है x का और y का मान निकाल सकते हैं। और अगर आपको संतुष्टि करना है कि ये आंसर सही है या गलत है तो उसके लिए हम लोग इसमें पुट करके देख लेते हैं। तो 7 × x का जो मान आया है वो 3 आया है + 2 × y का जो आया है 1/2 आया है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और 21 और 1 यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। तो इसमें कुछ था नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो दूसरा इसमें का ये बोल रहा है कि 2x + 3y = 7 है एंड y + 3 = 0 है। तो हम लोग यहाँ से इजीली जो है मान जो है यहाँ से सेकंड इक्वेशन से हम लोग इसे मान लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y। तो जो इक्वेशन 2 है उससे हम लोग y का वैल्यू यहाँ से प्राप्त करते हैं। तो y का जो मान आ जाएगा वो क्या आएगा -3। तो y = -3 पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो जैसे हम लोग y का मान -3 इसमें इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो देखिए वहाँ से क्या मिलता है 2x + 3 × y की जो वैल्यू है -3 = 7 हो जाएगा। तो 2x - 9 = 7। तो 2x = 7 + 9, तो 2x का मान आ गया 70 और x की जो वैल्यू आ गई वो 70/2 आ गया। तो हम लोग जो है y का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। y का तो यहाँ से -3 हमारा ऑलरेडी पहले से है। तो हम लोग जो है मान रख के x y का चेक कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में जो है इधर पुट करने पे मान 7 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। इससे हमारा जो है एक संतुष्टि मिल जाती है कि हमारा जो हम लगाए हैं वो सही है कि नहीं है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। 2 × x का जो मान है वो 17/2 है और +3 × जो y का मान है वो -3 है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 17 - 9, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 7 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं LHS और RHS जो है ये आपस में संतुष्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन लग जाता है। यहाँ से बहुत ईजी है, थोड़ा सा भी इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बस ये आपको 2 इक्वेशन सीधे सीधे दिया रहेगा। किसी एक इक्वेशन से आप x या y का मान निकाल के किसी दूसरे में जैसे आप उसे रखेंगे तो तुरंत जो है एक का मान अपने आप मिल जाएगा। और जब x और y दोनों का वैल्यू मिल जाता है तो हम लोग जो है इस तरीके से उत्तर का जांच कर लेते हैं। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
अभी हम लोग जो पिछला क्वेश्चन पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से आप देख सकते हैं 9 में जब 7 ऐड होगा तो यहाँ पे आपका होगा 16 होगा, और 16 को आप जब इसे काटेंगे 2 से तो आपका जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। तो जैसे हम लोग x का मान यहाँ पे 8 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा, ये देख सकते हैं यहाँ से 8 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 16 होगा, और इसके बाद जो है -9 उसमें से घटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसमें आप बना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग को ये जो समीकरण है, इस समीकरण में x का मान 2 रखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, 1/x के जब हम लोग जैसे 2 रखेंगे तो 1/2 प्लस में 5/y बराबर 3, तो 5/y बराबर 3 माइनस 1/2 अर्थात 6 में से 1 घटेगा, क्या आ जाएगा आपका 5/2, और तो y जब 5 करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, y का जो मान आ गया वो 2 आ गया। तो y का मान 2 और x का मान 2, तो y हम लोग चेक कर लेते हैं, 1/2 प्लस 5/2, तो इस तरीके से क्या मिलेगा, 5 + 1 6/2 अर्थात 3 में आंसर हमें मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये लिखा है 3x + 4y = 10, ये इक्वेशन 1 है, और ये 2x - 2y = 2 इक्वेशन 2। तो इसे बोला है कि विलोपन विधि से हल कीजिए। ये जो प्रश्न हमें सॉल्व करना है ये विलोपन विधि से हल करना है, विलोपन विधि। तो हम लोग देखते हैं विलोपन विधि है क्या। तो ये जो है ये इस प्रकार से नियम है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं या तो x का या तो y का जो गुणांक होता है उसे हम लोग बराबर करते हैं पहले, उसके बाद जो है जोड़ लेते हैं या फिर घटा लेते हैं, और फिर वहाँ से हमें जो है किसी एक चर का मान मिल जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसे बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हम लोग देखते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, तो 3x + 4y = 10, और जैसे हम लोग 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा 4x बन जाएगा, और ये -4y और ये 4 बन गया। तो इस दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जैसे जुटेगा तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा, और ये 4 और 3 यहाँ पर 7 हो जाएगा, और 10 और 4 14, 7 से 14 कट गया, तो x का मान हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो x का मान जैसे प्राप्त हो जाता है तो हम लोग लिखेंगे x का मान 2 में या 1 में रखने पर, तो देखिए 3x + 4y = 10 है, और x हमें इसमें क्या रखना है, x का मान हमें 2 रखना है। तो 3 × 2 प्लस 4y बराबर 10, तो 4y बराबर हो जाएगा आपका 10 - 6, तो 4y किसके बराबर हो गया, 4 के, तो y का मान किसके बराबर हो गया, 1 के। अब हम लोग जो है अभी इसको सही नहीं मानते हैं, उसके लिए सही हम लोग कब मानेंगे, जब हमारा ये x और y रखने पे 10 के बराबर संतुष्ट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 3 × x का मान 2 है और 4 × y का मान 1 है, तो 6 और 4 कितना आ गया, 10। अब जो है हम लोग मानते हैं कि ये प्रश्न हमारा सही है। तो ये 4 मार्क्स से क्वेश्चन एकदम जो है कंप्लीट हैं, 4 मार्क्स में आएगा और श्योर है। तो ये बहुत ही अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन इस मेथड पे फिक्स से आना है तो आना है। तो ये जो 4th क्वेश्चन है हमारा, 4th का ये सेकंड क्वेश्चन है, ये कुछ इस प्रकार से लिखा है 3x - 5y माइनस में 4, तो हम लोग इसे बराबर में 4 बना सकते हैं, और इसे आप ये जो 9x = 2y प्लस में 7 लिखा है, इसे आप जो है 9x - 2y और बराबर में आप क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो आइए ये भी जो है एलिमिनेशन मेथड से बोला है, तो ये एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, या तो x या तो y के कोफिशिएंट को हम लोग आपस में इक्वल करके या तो इसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे से, या फिर इसे दोनों इक्वेशन को हम लोग एडिशन कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे आसान मेथड हमारा क्या हो सकता है।
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 9x है और यहाँ पे 3x है। अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हमारा जो है एक ही बार में काम बन जाता है। तो इस तरीके से हमें एक न्यू इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। तो 9x यहाँ से और -15y = 12, और ये जो है सेकंड इक्वेशन हम लोग वैसे नीचे इसके लिख लेते हैं। तो 9x - 2y = में क्या हुआ, 7 हुआ। तो जैसे इसे हम लोग घटाएंगे तो ये जो है x का टर्म जो है अपने आप हट जाएगा। ये प्लस माइनस कट गया और ये माइनस का प्लस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। तो -15y और यहाँ नीचे देख रहे हैं प्लस में 2y है। तो -15y और ये प्लस में 2y, तो कितना होगा, माइनस में 13y = माइनस में प्लस में 5। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये प्लस में 5 होगा, क्योंकि इसका जो साइन है वो अपने आप क्या है, चेंज हो जाता है। जब माइनस हम लोग करेंगे तो बदल जाएगा, प्लस में 5। तो -15 और प्लस में 2, तो माइनस में कितना होगा, माइनस में 13y, और 12 में से 7 इधर घटेगा तो ये हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ गया -5/13 आ गया। तो ये तो रहा y का मान। फिर हम लोग x का मान देखते हैं। तो x के मान के लिए समीकरण 2 में इसे रखिए। तो समीकरण 2 कितना है आपका, 9x - 2y = में 7। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ y का मान 2 में रखने पर। तो y का मान जैसे हम लोग 2 में रखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या इक्वेशन क्या बनेगा। तो 9x - 2 × y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, -5/13 = में 7। तो इस तरीके से 9x + 10/13 = 7। तो 9x = 7 - 10/13, तो 9x = 91 - 10/13। तो 9x क्या मिल गया, 91 में से 10 घटेगा तो कितना होगा, अब इसे घटा लीजिए, 91 है और ये 10 है, तो 81 और अपान में 13। फिर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस 9 से इसको हटा देते हैं। तो x का जो मान मिलेगा वो 9/13 मिल जाता है। फिर x का मान मिल गया, फिर यहाँ पर हमारा y का मान मिल गया। अभी हम लोग यहाँ पर संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हमें जो है अभी उत्तर का सत्यापन करना है कि हमारा ये लगाया हुआ प्रश्न सही है अथवा गलत है। तो उसके लिए किसी एक समीकरण में रख दीजिए, बायां पक्ष में रखिए और दाहिना पक्ष अगर आ गया बराबर तो हम लोग मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमारा सही है। तो 3 गुणे x की जगह हम लोग क्या रखते हैं, 9/13 -5 गुणे y का मान हम लोग क्या रखेंगे, -5/13। तो 9 त्रिका होता है 27, 27/13 प्लस 5 5 25 और 13। तो 13 जो है हमारा एलसीएम हो जाएगा। 7 5 12 को 2 हासिल, 1 2 2 4 और 1 5, 13 चौका कितना होता है, 52 होता है। तो इस तरीके से जो हमारा ये क्वेश्चन लगा है ये अपने आप में सही मान लिया जाता है। तो हम लोग इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। एक्सरसाइज 3B हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप एक्सरसाइज 3B। तो एक्सरसाइज 3B में अभी ये चल रहा है और एक्सरसाइज 3B का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसे आप सॉल्व कीजिए समीकरण 2 को। ये हमारा समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 को चलिए इधर लगेगा और इस समीकरण 2 इधर है। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, 3x - y अपॉन में 3 = 3। तो 3x - y = 9। इसे हम लोग बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 2 3 6, 3x और धन 3 दूना 6, 4y बराबर -1। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 3x धन 4y बराबर -6। तो ये हमारा जो है समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 3x है। तो 3x दोनों में इक्वल है। इक्वल होने के नाते हम लोग इसे क्या करेंगे, एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सब्सट्रैक्टिंग। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 2 सब्सट्रैक्टिंग बाय इक्वेशन 2, अर्थात समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करने पे, घटाने पे।
तो हम लोग लिख रहे हैं 3x धन 4y बराबर में -6, अर्थात ये 3x + 4y अगर जो है -6 के बराबर है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा सेकंड है वो भी क्या है 3x - y = 9 है। तो जैसे इसे हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस और ये माइनस ये हट गया